आज का दिन बहुत खूबसूरत था। सुबह होते ही सारे जानवर खुराक की तलाश में निकल पड़े। बाकी सारे जानवरों की तरह लोमड़ी भी खुराक हासिल करने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गई। लोमड़ी पूरा दिन इधर उधर घूमती रही, लेकिन आज उसे खुराक हासिल ना हो सकी। बिलाहर लोमड़ी परेशान होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, आज तो मुझे बहुत सख्त भूख लगी है और इधर से तो आज मुझे खुराक भी हासिल नहीं हुई। क्यों ना मैं आज दूसरे जंगल चली जाऊं, उधर से आसानी खुराक हासिल कर लूंगी। लोमड़ी ये बात सोचते हुए दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो गई। दूसरा जंगल ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए लोमड़ी जल्द ही उस जंगल में जा पहुंची। भूख से लोमड़ी का हाल बेहाल हो चुका था, इसलिए वो खुराक की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। लोमड़ी दूसरे जंगल में खुराक तलाश कर रही थी। इतने में उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। लोमड़ी ने जैसे ही देखा, पेड़ पर एक कौवा मुंह में गोश्त का टुकड़ा लिए बैठा हुआ था। फौरन से लोमड़ी के दिल में ये ख्याल आया कि वो ये गोश्त का टुकड़ा कैसे हासिल करे, और उसे ये भी पता था वो कौवे को बेवकूफ़ भी बना सकती है। लेकिन लोमड़ी ये नहीं समझ पा रही थी कि आज वो कौवे को कैसे बेवकूफ़ बनाए। लोमड़ी अभी इसी सोच में थी, अचानक से उसके शैतानी दिमाग में एक ख्याल आया और वो बोली, अरे ओ कौवे भाई, आप इधर पेड़ पे बैठे हैं और मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढती फिर रही हूँ। मुझे आपकी आवाज में अच्छा सा गाना सुनना था। मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। बाकी तो जंगल में और भी बहुत से पंछी है, लेकिन जो जादू आपकी आवाज में है वो बाकी किसी और पंछी की आवाज में कहाँ है। कौवे ने जब ये बात सुनी तो वो खुश हो गया और फौरन अपने दिल में सोचने लगा, अरे अरे कौवे, तुमने कभी सोचा ही नहीं तुम्हारी आवाज में इतना जादू है कि भी लोमड़ी तुम्हें गाना गाने का कह रही है और वो दूसरे जंगल से इधर तुम्हारा गाना सुनने के लिए आई है। कौवे ने जैसे ही गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली, उसके मुंह में जो गोश्त का टुकड़ा था वो तो जमीन पर गिर गया। बेवकूफ कौवा बिना कुछ सोचे समझे गाना गाने में मसरूफ हो गया और चालाक लोमड़ी वो गोश्त का टुकड़ा खाने में मसरूफ हो गई। जब कौवा गाना गाकर खामोश हुआ तो लोमड़ी को कहने लगा, अरे बी लोमड़ी, अब तुम बताओ तुम्हें मेरी आवाज कैसी लगी है? तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा है? क्या तुम हर रोज गाना सुनने के लिए आया करोगी मेरे पास? बेवकूफ कौवे का अभी तक उस तरफ ध्यान ना गया कि उसके गोश्त का टुकड़ा तो लोमड़ी खा चुकी है। लोमड़ी गाना सुनने के बाद कौवे को कहने लगी, अरे कौवे भाई, आपका गाना सुनने से तो मेरा पेट भर गया है। आप बैठे इधर गाना गाएं और मैं जा रही हूँ अपने जंगल वापस। कौवे ने जब लोमड़ी की ये बात सुनी तो वो सोचने पर मजबूर हो गया, अरे ये लोमड़ी कैसी बात कर रही है? भला गाना सुनकर भी किसी का पेट भरता है? ये बात सोचते हुए कौवे ने सोचा, क्यों ना मैं अब अपना पेट भर लूं, जो गोश्त का टुकड़ा लाया था वो तो खा लूं। लेकिन बेवकूफ कौवा ये बात नहीं जानता था कि वो अपनी तारीफ सुनकर अपना गोश्त का टुकड़ा भी गवा बैठा है। जब कौवे को गोश्त का टुकड़ा ना मिला तो उसे अचानक से लोमड़ी की बात याद आई और वो कहने लगा, अच्छा ये बात थी। लोमड़ी मुझसे गोश्त का टुकड़ा हासिल करना चाहती थी। उसने मेरी तारीफ करके मुझे बेवकूफ बनाया और जैसे ही मैंने चोंच खोली, मेरा गोश्त का टुकड़ा जमीन पर गिरा और भी लोमड़ी वो टुकड़ा उठाकर खा गई। अच्छा, तब ही वो मुझे जाते हुए कह रही थी कि मैंने तो पेट भर लिया, आप बैठ के गाना गाओ। और मैं कितना बेवकूफ ठहरा,
मुझे लोमड़ी की चालाकी समझ ही ना आई और मैं अपनी तारीफ सुन के अपना गोश्त का टुकड़ा भी गवा बैठा। अरे मैंने वो कितनी मुश्किलों से हासिल किया था, अब मैं रात भूखा ही रहूंगा। ये सोचते हुए कौवा अपने घोंसले में भूखा ही लेट गया और सोने से पहले कौवे ने एक सबको जरूरी पैगाम दिया और वो पैगाम ये था, खुशामद बुरी बुला है, हमें कभी भी अपनी तारीफ सुनकर किसी के बेकावे में नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम में अल्लाह ताला ने कौन सी खूबियां पैदा की हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।